हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एक और नए सेशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीटीटी एग्जाम्स 2024 के जो हमारा रिजल्ट कब जारी होगा और इस एग्जाम की क्या रहेगी कट ऑफ और एग्जाम रिजल्ट जारी होने के बाद हमें कौन-कौन सी कॉलेजें भरनी है और संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। शायद बीएड सेकंड ईयर हो या बीए बीएड या बीएससी बीएड 4 ईयर का कोर्स हो, संपूर्ण जानकारी आपको मैं उपलब्ध कराने वाला हूँ। साइंस कैटेगरी और आर्ट्स कैटेगरी की अलग-अलग कट ऑफ बताने वाला हूँ। तो आप सभी जानकारी आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को आपको अंत तक जरूर देखना है और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब भी जरूर करना है। तो हम शुरू करते हैं वीडियो को। पीटीटी एग्जाम्स 2023 का ये प्रूफ है मेरे पास, जो आपको मैं साथ ही बताना चाहूंगा ताकि आपको सभी जानकारी कंफर्म मालूम हो जाएगी और आपको कट ऑफ के बारे में भी कंफर्म जानकारी प्राप्त हो जाएगी। कई विद्यार्थी मैसेज करते हैं कि सर कितनी रहेगी कट ऑफ, क्या हमारे इतने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को मैं प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि अगर आप इतने नंबर बन रहे हैं तो आपका जो सिलेक्शन है जो कंफर्म रूप से हो जाएगा। तो साथियों, ये एक रिजल्ट है जो पीटीटी एग्जाम 2023 का रिजल्ट है। मैं आपको इस रिजल्ट को बताऊंगा। पहले इस विद्यार्थी का नाम, जिसमें वो इसकी जो कैटेगरी थी वो ओबीसी कैटेगरी थी और जो टीचिंग सब्जेक्ट थी साइंस सब्जेक्ट से और जनरल साइंस, ठीक है, ये साइंस का विद्यार्थी था। पीटीटी एग्जाम्स में जो इसके जो नंबर थे साथियों 441 नंबर आए थे, ठीक है। ये मैं आपको बताना चाहूंगा क्योंकि जब इतने नंबर थे तो हमारे, ठीक है, इतने नंबर थे तो आपको बताऊंगा कि कॉलेज कौन सी मिली होगी, कौन सी फर्स्ट कॉलेज मिली होगी या फिर अंतिम कॉलेज मिली होगी, संपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगा अभी। तो इसको साथियों सबसे पहले आईडी, यानी जब हमारा रिजल्ट जारी होता है तब हमें ये आईडी बहुत काम आएगी, ठीक है ना। कोई भी कॉलेज हम चॉइस करेंगे सब इस आईडी से और जन्म डेट से और रोल नंबर से हमारी पीडीएफ खुलेगी और उसके बाद हम कॉलेज भरेंगे, ठीक है। तो इसके जो विद्यार्थी के 441 नंबर आए थे तो इनको जो फर्स्ट कॉलेज ही मिल गई थी। अगर 441 नंबर है तो इसके जो ऑल राजस्थान रैंक हम देखेंगे कि इस विद्यार्थी की ऑल राजस्थान रैंक क्या थी पिछले साल। तो साथियों 800 को छोड़कर आप जो 1587 पीछे 4 अक्षर दिख रहे हैं ना, यानी इसकी जो ऑल राजस्थान में रैंक साथियों 1587 थी ऑल राजस्थान में रैंक, ठीक है ना। अनुकूल पिछले साल जितने भी फॉर्म भरे गए थे उसके हिसाब से जो इसकी रैंक थी 1587 नंबर थी और ओबीसी कैटेगरी का विद्यार्थी था। तो अब हम नेक्स्ट जानकारी इससे जो नेक्स्ट जानकारी आपको बताऊंगा। ये भी एक साइंस का विद्यार्थी पिछले साल का है, मेरी कॉलेज से, ठीक है। इसके जो नंबर थे 377 नंबर, इसका नाम था शांतिलाल गणेशाराम। इसको 377 नंबर ओबीसी कैटेगरी में पिछले साल कई विद्यार्थी कहते हैं, कई चैनल वाले कहते हैं कि भाई साइंस की कट ऑफ तो 400 प्लस रहती पिछले साल। तो भाई 400 प्लस बिल्कुल हाँ रहती है, ठीक है। 2022 में 400 प्लस रही थी, ठीक है ना। साइंस की अगर विद्यार्थी है तो 2024 में जो कट ऑफ थी, साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, आर्ट्स की नहीं साथियों, साइंस की कट ऑफ बात कर रहा हूँ कि 2022 में कट ऑफ 400 प्लस रही थी। फिर 20 से 30 नंबर कम हुए थे अलॉटमेंट लिस्ट, जैसे जैसे अलॉटमेंट लिस्ट जारी होती है तो 15 से 20 30 नंबर, पिछले साल 30 नंबर तक कम हो गए थे क्योंकि पेपर टफ था, ठीक है। तो ये 2023 की बात कर रहा हूँ। तो इसकी जो नंबर थे 377, इसको भी फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल गई थी और इसकी रैंक देखना, इसकी जो रैंक थी ऑल राजस्थान में 8791 रैंक थी, ठीक है, इस विद्यार्थी की ओबीसी का। इसके जो सब्जेक्ट थी मैथमेटिक्स थी, ठीक है ना, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, ठीक है। अब मैं बताऊंगा नेक्स्ट जानकारी आपको। ये जो कॉलेज मिली वो बताऊं, ठीक है। ये साथियों देख लीजिए आप, आपको ध्यान से देखना है। आपको लास्ट में मैं आपको प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ और रिजल्ट के बारे में भी बताऊंगा। शायद बीएड 4 ईयर हो और या फिर सेकंड ईयर हो, साइंस मैथ हो, ठीक है। उसके बाद है रोल नंबर, इनके देख लेना साथियों। जैसे रोल नंबर, इसका जो नाम था महेंद्र कुमार, ये एससी का विद्यार्थी था, ठीक है ना, एससी कैटेगरी का। जो इसके नंबर बहुत कम थे, ठीक है ना, फिर भी इनको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज नहीं मिले थे साथियों, ठीक है ना। ये विद्यार्थी को फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज नहीं मिले थे। इसके नंबर थे, ये आर्ट्स का था, इसके 260 नंबर थे, ठीक है, 260 नंबर थे, एससी कैटेगरी थी। और इसको जो थर्ड लिस्ट में इनका जो नंबर आया था वो साथ ही थर्ड लिस्ट में आया था, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना। तो 260 पिछले साल 260 नंबर पे आर्ट्स कैटेगरी मेल 260 पे थर्ड लिस्ट में नंबर आया था, ठीक है, ये भी ध्यान रखना। तो इस साल भाई 260 से थोड़ा बहुत 10 नंबर ज्यादा लाने की कोशिश करना, ठीक है, अगर आर्ट्स के विद्यार्थी होते वो भी, ठीक है ना, क्योंकि 600 में से 260 नंबर तो भैया आपको लाने पड़ेंगे। यानी एक 50 नंबर के पेपर होता है तो कुल 200, ठीक है ना, 200 सवाल पूछे जाते हैं तो आपको कम से कम 250 तो क्रॉस करने ही पड़ेंगे, कोई भी हो, एससी कैटेगरी और मेल हो तो,
ठीक है, ये हमारा ध्यान रखना आर्ट्स विद्यार्थी का। भाई 260 पे इसको जो थर्ड लिस्ट में जो कॉलेज मिली थी ना, वो भाई ये जालोर का विद्यार्थी को भाई साहब को कॉलेज मिली झुंझुनू में, देख लेना भाई, सिक्कर झुंझुनू। क्योंकि जो वहाँ पे कॉलेज बहुत कम नंबर होते हैं तो फिर परेशान तो होंगे आप, ठीक है, ये भी बात बताऊंगा। अब ये अब मैं आर्ट्स कैटेगरी की एक गर्ल्स के बारे में बताऊंगा कि जो इसके कितने नंबर थे और कौन सी कॉलेज मिली। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता रहा हूँ, अगर हमारे वीडियो को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना साथियों, सपोर्ट करना, क्योंकि मैं जो भी जानकारी बताता हूँ बहुत ही प्रूफ के साथ बताता हूँ, ठीक है ना, और बहुत ही रियल बताता हूँ। ऐसा नहीं है कि बाकी कॉलेजों की तुलना में जो चैनल वाले बताते हैं झूठ बोल के ऐसे ऐसे वो ऐसे नहीं बताते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 2023 आप देख लेना, ये 2000, ठीक है, 2023 में आपको पता होगा कि जो कॉलेज है वो गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा ने कराई थी। इस साल तो कोटा विश्वविद्यालय भी है, मुझे कोटा ने कराई, ठीक है ना। तो पिछले साल 2023 का ये नाम है वर्षा कुमारी, इसकी कैटेगरी साथियों ऐसी थी, इसकी भी जनरल साइंस बायोलॉजी, ठीक है ना, इसकी जो सब्जेक्ट चॉइस है जनरल साइंस और बायोलॉजी है। इनके नंबर थे 279 नंबर, साइंस कैटेगरी 279 में पिछली बार इसको फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिल गई थी। 279 नंबर थे साइंस कैटेगरी, क्योंकि पिछली साल साथियों, पिछले साल के पेपर की और इस साल के पेपर की हम तुलना नहीं कर सकते। पिछले साल का जो पेपर था साथियों, उसको भाई बहुत ही, कहने का मतलब बहुत ही हार्ड था, ठीक है ना। इस साल जीके के जरूर सवाल थे जो करंट अफेयर के टपक गए, ठीक है, बाकी जो जीके तो कॉमन होती है, ठीक है। इस साल जीके में सभी विद्यार्थी मेरे को कह रहे थे कि भाई जीके में हमारे सभी साथ सभी करंट अफेयर पूछ लिए, तो करंट अफेयर साथियों पढ़ना चाहिए था आपको, ठीक है। बहुत ही कुछ नुकसान हुआ, अगर जो भी बीएसटीसी के विद्यार्थी हो तो जरूर करंट अफेयर तो पढ़ना, क्योंकि करंट अफेयर के इस साल तो कई आधे से ज्यादा सवाल करंट अफेयर के, न तो विज्ञान के सवाल दिए, न कोई भारतीय इतिहास कला संस्कृति भूगोल के दिए, न राजस्थान इतिहास कला संस्कृति भूगोल के दिए, सब के सब करंट अफेयर। क्या करे विद्यार्थी, ठीक है। फिर भी हिंदी के है जो शिक्षण अभिरुचि के और बाकी के पेपर में लेवल मीडियम था, तो कट ऑफ साथियों इस बार यह आपको अनुमान लगाना चाहिए कि जो ऐसी कैटेगरी की जो कोई भी विद्यार्थी हैं उसके जो इस बार 380 से ज्यादा नंबर आने पर फर्स्ट लिस्ट में मिल जाएगी कॉलेज, ठीक है। और अंतिम लिस्ट में तो साथियों 30 नंबर और कम कर देना, नहीं 250 प्लस भी कर देना आप, क्योंकि 250 प्लस नंबर पे आपको कॉलेज जरूर मिलेगी, ठीक है, क्योंकि लिस्ट 4 से 5 आती, ठीक है। ऐसा टेंशन नहीं लेना कि हमारे तो 300 से कम नंबर है कॉलेज नहीं मिलेगी, ऐसा नहीं है बिल्कुल, ठीक है। लिस्टें बहुत आती है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट जानकारी साथियों, जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, तब हम ऐसे काउंसलिंग नंबर और खुलेगी, ठीक है। अगर आप जानकारी ज़्यादा लेना चाहते हैं तो मेरे को इस नंबर पे, ठीक है, ये मेरे व्हाट्सएप नंबर, जैसे व्हाट्सएप नंबर साथी बताए नहीं जाते लेकिन बता देता हूँ, आप मेरे को मैसेज कर देना इस पे, आपको अगर जानकारी लेना चाहते हो, ठीक है, कोई भी कॉलेज के बारे में, क्योंकि 2 से 3 साल का अनुभव है, मैं आपको जरूर बताऊंगा, कोशिश करूंगा आपको, ठीक है ना, तो व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप। अब हम, ठीक है, कॉलेज और भी बता देता हूँ। ये ये है साथियों, बाकी जो मैं बता रहा था वो थी 2 साल की बीएड कॉलेज, अब ये 4 साल की कॉलेज, ठीक है। देख देख लीजिए, इंटीग्रेटेड टेस्ट देख, बीए बीएड बीएससी बीएड 2023 4 साल का साथियों, इसका नाम है एवन कुमारी, हमारी कॉलेज की विद्यार्थी छात्रा है, ठीक है ना। इसका एवन कुमारी, इनकी जो कॉलेज मिली थी, इनकी कॉलेज उसी गांव में मिल गई थी, ठीक है ना। इनके नंबर थे साथियों 240 नंबर थे, ठीक है ना। 4 साल के कट ऑफ तो बिल्कुल कम रहती है। कई चैनल वाले कहते हैं कि भाई 4 साल में सीटें कम होती हैं, ठीक है, सीटें जरूर कम होती, ठीक है, लेकिन और वो बताते हैं कि कट ऑफ 4 साल की जो 2 साल की तुलना में ज्यादा जाती है, लेकिन साथियों 4 साल की कट ऑफ 2 साल की तुलना में बहुत कम रहती है, इस बात को जरूर ध्यान रखें, प्रूफ है मेरे पास। कम इसलिए रहती है क्योंकि जो सभी विद्यार्थी 2 साल में साथ में विद्यार्थियों की संख्या ज़्यादा होती है, 2 साल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या भी ज़्यादा होती है। 4 साल के जो विद्यार्थी होती है जो 12वीं के बाद इंटीग्रेटेड कोर्स कर लेते हैं, तो इतना उनको इतना जितना 2 साल के विद्यार्थियों को अनुभव होता है इतना नहीं होता, ठीक है, इसलिए इनकी कट ऑफ कम जाती है। तो 240 नंबर पे आपको इनको उसी गांव में कॉलेज मिल गई थी, 240 नंबर पे। तो कंफर्म आपको फर्स्ट लिस्ट में जो भी जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी कैटेगरी हो या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी हो, 4 साल के जो विद्यार्थी है उनको कम से कम 276 प्लस नंबर जरूर लाने हैं। अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में जनरल की विद्यार्थी हो, ओबीसी की हो, तो आपको 300 प्लस नंबर जरूर ला लेना, ठीक है ना, अगर आपको मनपसंद कॉलेज, बाकी तो 30 नंबर और कम हो जाएंगे, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में ही आपको सिलेक्शन करना है तो 300 प्लस नंबर जरूर लाना आप, ठीक है। 10 नंबर कम होगा तो भी आपको कॉलेज फर्स्ट लिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है ना। अब हम
जैसे ये भी है रिजल्ट है ममता कुमारी, इनको भी एससी कैटेगरी से विद्यार्थी छात्रा है, ठीक है ना, ये हमारे कॉलेज की है, इनको भी कॉलेज मिल चुकी थी। इसको भी श्री रंजीत टीटी कॉलेज जालोर है, जालोर की है, जालोर में ही कॉलेज मिली थी। ये बीएड सेकंड ईयर की छात्रा थी, ठीक है ना। इसके नंबर थे 280 नंबर थे, 280 नंबर थे साइंस कैटेगरी, फिर भी कॉलेज मिल चुकी थी। साथियों 280 कैटेगरी में अगर कॉलेज मिल रही है तो आर्ट्स में आपको बताइए कि 200 प्लस पे कॉलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी। अंतिम लिस्टों में जरूर कुछ मिलती है, यानी कॉलेज तो मिल जाएगी। अगर आर्ट्स के विद्यार्थी है 200 प्लस नंबर है ना, गलत की बात कर रहा हूँ, तो उसको जरूर कॉलेज मिलेगी। बोर्ड से 250 पे जरूर कॉलेज मिलेगी। अगर साइंस के विद्यार्थी है तो भाई 300 प्लस नंबर तो लाने पड़ेंगे गर्ल्स को इस साल, ठीक है ना, 300 प्लस। बाद में भले 30 नंबर कम होंगे लेकिन 300 प्लस लाने पड़ेंगे। और आर्ट्स के साइंस के विद्यार्थी बॉयज को एससी कैटेगरी से 330 प्लस जरूर लाने पड़ेंगे, और ओबीसी के तो 350 प्लस जरूर लाने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना आप, ठीक है ना। अब आप आपको कॉलेज भरने के बाद ये तो आपको प्रूफ है, बीए बीएड बीएससी बीएड आपको ऐसे जाना है। कॉलेज मिल जाने के बाद आपको ट्रांजेक्शन है, ठीक है ना, जो फीस भरते हैं 30,000, ठीक है। ये आप कुछ कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि भाई सभी एससी कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के बारे में बता रहे हो, एसटी कैटेगरी के बारे में नहीं बता रहे, तो देखिए ये भाई एसटी कैटेगरी विद्यार्थी है, इनके नंबर थे 339, अंतिम कॉलेज मिली थी इनको, शिक्षा निकेतन कॉलेज मिली थी, तो ध्यान रखना एसटी के विद्यार्थी है। 339 नंबर पे आपको कॉलेज मिली थी एसटी के विद्यार्थी को। अब हम साथियों इनकी जो हम कट ऑफ पिछले साल की कट ऑफ, ठीक है, अभी ये आ गया हमें कॉलेज भरते समय विद्यार्थियों को किन किन बातों का ध्यान रखना है। साथियों ये अगर हमारा चैनल देख रहे हो साथियों, तो आपको इस चैनल को जरूर देखना, इस वीडियो को देखना मत भूलना, ठीक है ना। भले पीटीटी एग्जाम 2022 का है ये वो कट ऑफ, लेकिन आपको कॉलेज शायद 2022 की हो, 2023 को, 2024 को, जो प्रोसेस सेम होता है। आपको किस तरह से जिले भरने हैं, जैसा भी आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका रिजल्ट आ जाएगा, आपके नंबर 400 प्लस नंबर है, फिर भी आपको नजदीक कॉलेज नहीं मिल पाते, क्योंकि आप भरते समय बहुत सावधानी नहीं रखते, आप ई मित्र के भरोसे छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन आप खुद का ध्यान रखो साथियों, नहीं तो आपके 2 साल और परेशान होंगे। हम भी हुए हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे आप रोल नंबर से आपको रिजल्ट जारी होने के बाद आप कॉलेज भरेंगे, तो आपको रोल नंबर से और काउंसलिंग आईडी से आपका रिजल्ट खुलेगा, उस समय आपको कॉलेज भरने का चॉइस मिलेगा। तो उसमें आपको सबसे एनीवेयर हो इन राजस्थान, आपके नंबर शायद 400 प्लस हो साथियों, 450, अगर आपका 450 फिर भी ऑल राजस्थान तो जरूर करना साथियों। मैं बहुत ही अनुभव के साथ बता रहा हूँ कि ऑल राजस्थान जरूर करना, ठीक है। क्योंकि इसमें जो भी आपके नजदीक जिले पे डिस्ट्रिक्ट वो जैसे जालोर, सीकर, उदयपुर, जोधपुर, ये जिले सेलेक्ट किए आपके जिले के हिसाब से, यानी आपके जो एरिया में आप जहाँ जिस जिले से हो उस जिले की पहले जिला भरना, और उस जिले की कॉलेज अनुभव वाली कॉलेज भरना। आपके नजदीकी संपर्क वाले कॉलेज है वो भी आप भर सकते हो, ठीक है ना। अगर आपके ज्यादा नंबर हो, अगर आपके कम नंबर हो तो कम से कम 100 से ज्यादा कॉलेज भरना, ठीक है ना। 80 कॉलेज से ज्यादा ही भरना, ठीक है ना, कम मत भरना अगर आपके कम नंबर हो, ठीक है। और यही बताऊंगा, ठीक है, कॉलेज भरनी है आपको। अब आपको जब आपको कॉलेज नहीं मिलेगा तो आपके द्वारा भरे गए विकल्प वरीय के आधार पर आपको कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं हो, ऐसा नाम आएगा। साथियों मेरे को गाली गलौज मत करना, मैं जो पूर्व बता रहा हूँ, अगर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, आपके नंबर कम है, आपने मेहनत नहीं की, तो आपको ऐसा ऑप्शन मिलेगा, आपके द्वारा भरे गए विकल्प वरीयता के आधार पर आपको कोई महाविद्यालय आवंटित नहीं हुआ, ठीक है, ऐसा भी नंबर आएगा आपको, ठीक है। ये डिस्ट्रिक्ट है, ये भी आप जरूर देखना, ये आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है भाई। ये रिजल्ट है पिछले साल का, एमबीसी कैटेगरी का रिजल्ट है। सबसे सबसे हमारे कॉलेज का सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट विद्यार्थी था दीपाराम, एमबीसी विद्यार्थी का था, 434 नंबर थे, फर्स्ट लिस्ट में कॉलेज मिली, मनपसंद कॉलेज मिली, देख लेना आप। अब ये आप कट ऑफ देख लेना साथियों, वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए मैं ज्यादा नहीं, ये पिछले साल की साथियों कट ऑफ है, मैं हमारे कॉलेज की रियल कट ऑफ है, ठीक है ना। तो रियल कट ऑफ है, फर्स्ट लिस्ट कट ऑफ है आर्ट्स कैटेगरी 310 प्लस, और अंतिम लिस्ट तक तो 30 नंबर से 40 नंबर और कम कर देना, ठीक है। 310 से 30 नंबर तो आप आंख मीच के कम कर देना, जो भी, जैसे जेन कैटेगरी की कट ऑफ है 330 नंबर की थी, तो
40 नंबर और कम कर देना है तो प्रथम अलॉटमेंट आर्ट्स कैटेगरी की, ठीक है ना। अब हम साइंस कैटेगरी बताऊंगा। साइंस कैटेगरी कट ऑफ, प्रथम अलॉटमेंट लिस्ट की कट ऑफ है। साइंस कैटेगरी कट ऑफ इस बार भी इनसे तो फर्स्ट लिस्ट में तो 360 प्लस रहेगी, ठीक है ना। फिर मत कहना कि ज्यादा बता रहे हैं सर ऐसा भाई, ठीक है। 360 प्लस तो रहेगी। फिर फीमेल की 345 प्लस, एम ओबीसी ईडब्ल्यूएस 355 प्लस, 240 प्लस। अंतिम लिस्ट कम से कम फर्स्ट सेकंड लिस्ट में 20 नंबर और कम हो जाएंगे, थर्ड लिस्ट में 20 नंबर और कम हो जाएंगे, ऐसे ऐसे कम होते रहते हैं, ठीक है। तो लास्ट तक 320 प्लस 330 प्लस भी आ जाती है कट ऑफ, ठीक है ना, विभिन्न कैटेगरी वाइज। तो आज की वीडियो में साथियों इतना ही। हमारे वीडियो को अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया है मैंने, बहुत ढूंढ ढूंढ के मैंने निकाले हैं प्रूफ। तो आपको सब्सक्राइब तो जरूर करना, करके ही जाना। और आप ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने आपको इसमें नंबर दिए हुए हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर भी, आप संपर्क कर सकते हैं साथियों, ठीक है ना। आप संपर्क जरूर करना। अगर आपको प्रॉब्लम्स है, आपका भाई आपकी हर संभव मदद करेगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।